हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आनुवांशिक आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स से संबंधित प्रश्नोत्तर, जिनका पूरा विवरण विस्तार पूर्वक होगा। पहला क्वेश्चन है, इससे पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं जिसमें से आपके लगभग 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम लगभग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिनका हम विस्तार से बताने वाले हैं। जिनका पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जनक कौन है, यानी जेनेटिक्स के जनक कौन। तो ऑप्शन है लेमार्क, डार्विन, मेंडल या खुराना। तो इसका सही आंसर होगा मेंडल। बात करेंगे मेंडल का। जो मेंडल हैं, इन्होंने आनुवंशिकी इन शब्द के बारे में बताया था। और उन्होंने क्या बताया था कि आनुवंशिकता के जिन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला नियम है प्रभावता का नियम। पहला नियम कौन सा है? प्रभावता, यानी प्रभावता जिसे कहते हैं प्रभुत्व, क्या कहते हैं? प्रभुत्व का नियम दिया था। और दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का। और तीसरा नियम इन्होंने दिया था अपव्यूहन, अपव्यूहन का नियम। ठीक, इन्होंने दिया था मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी की इकाई। आनुवंशिकी की इकाई क्या होती है? आनुवंशिकी की इकाई, ऑप्शन है क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स, जीन या लाइसोसोम। जीन। ठीक, हम बात करेंगे जीन के विषय में। जो जीन है उसका, जीन जो है इसको 1909 में जॉनसन ने खोजा था। जॉनसन ने खोजा था। ये आधुनिक हैं, पूर्ववर्ती वाली बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ आधुनिक की बात है। जीन, जीन की बात है। और जीन का काम क्या होता है? ये हमें बालों का रंग, जो बालों का रंग है और आँखों का रंग है, बालों का रंग है, और अनेक बीमारियों की सहायता करता है। ये करता क्या है? इसका काम होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना। नेक्स्ट, आनुवंशिक यूनिट अथवा जीन होते हैं। जीन कहाँ पर होते हैं? मतलब जीन कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है केंद्रक झिल्ली, गुणसूत्र, लाइसोसोम या कोशिका कला। जो केंद्रक जीन होते हैं वो गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। हम बात करेंगे गुणसूत्र के बारे में। पहले जीन के बारे में बता दें कि ये होते कहाँ हैं। इनकी मन के जैसी संरचना, मन के जैसी संरचना जो होती है वो गुणसूत्रों में छोटी छोटी मन के जैसे संरचना ये है। इसमें ये छोटे छोटे मन के जैसी संरचना होती है, उन्हें हम गुणसूत्र, जीन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जीन क्या है, यानी जीन किसका भाग है? यकृत का भाग है, आरएनए का भाग है, क्रोमोसोम्स का भाग है या डीएनए का भाग है? अभी हमने आपको बताया था कि जीन किनका भाग है। जीन किनका भाग है? डीएनए का भाग है। नेक्स्ट, सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक, सबसे पहले जीन का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ऑप्शन है मेंडल, डार्विन, वाटसन और खुराना। देखो, बात करें अगर हम भारत में, तो भारत में तो खुराना है, भारत में ही खुराना है। ये खुराना जो है, ये हरबिंद गौर खुराना, इन्होंने ही किया था जीन का संश्लेषण। और इन्होंने बताया था, जो भी खुराना साहब ने जो बात बताई, उस बात के लिए उन्हें 1965 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1968 में, सॉरी 1965 में, 1968 में। नेक्स्ट, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? यानी कि वन जीन वन एंजाइम, ये किसने सिद्धांत दिया? तो इसका सही आंसर होगा विडल और टैडम। नेक्स्ट, जीन को व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि जीन को क्या कहा जा सकता है? कि आनुवंशिकता की इकाई है, डीएनए का भाग है, या उपरिवर्तन की इकाई है, या उक्त सभी की तरह है? तो ये सभी की तरह, यानी आनुवंशिकता की इकाई भी है, डीएनए का भाग भी है, और उत्परिवर्तन की इकाई भी है। लिखा है जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। गुणसूत्रों पर डीएनए की बनी जो अति सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं वो आनुवंशिक लक्षणों को धारण एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करती हैं। अतः जीन पैतृक कहती है। इसका मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्थानांतरित होते हैं जीन पैतृक कहे जाते हैं। नेक्स्ट, जीन का वर्तमान नाम किसने दिया? अभी बताया था जीन का वर्तमान वैज्ञानिक नाम किसने दिया था? हेल्डन, मेंडल, गाल्डन या जॉनसन। तो मैंने बताया था कि जीन की जो खोज 1909 में किसने की थी? जॉनसन ने की थी।
तो नाम किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। नेक्स्ट, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ। कोशिका में क्या आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं? यानी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डीएनए। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। अगर हम डीएनए की बात कर लें, जो डीएनए होता है इसकी खोज 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने की थी। वाटसन एवं क्रिक ने की थी, जिन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला इसी काम के लिए। अगर हम बात करें डीएनए, जो डीएनए जो शब्द है, डीएनए शब्द जो है ये जैक क्रिप ने दिया था। जैक क्रिस ने दिया था। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया जाता है, यानी कि सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण कहाँ किया जाता है या किसने किया था? मैंने बेसिक संश्लेषण किया किसने था? मिलर ने, खुराना ने या डीब्रिज ने या केल्विन ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी बताया था, खुराना, यानी हरविंद गुण खुराना। नेक्स्ट, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी में आया था 2005 में। ल्यूमेनहॉक्स, साल्क, वाटसन क्रिक, डाल्टन। तो हमने बताया था कि डीएनए की खोज 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने दी थी। इन्हें 1962 में इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? जो माता पिता के गुण होते हैं किनके द्वारा उनके बच्चों में स्थानांतरित होते हैं? तो ऑप्शन है रक्त द्वारा, हार्मोन द्वारा, गुणसूत्र द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुणसूत्रों द्वारा। गुणसूत्रों द्वारा ही होगा, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र ही हस्तांतरित होते हैं। नेक्स्ट, 13 नंबर क्वेश्चन है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? ऐसा क्या कारण है ये माता पिता की एक जैसी संतानें नहीं होती? देखा होगा आप लोगों ने, एक जैसी संतानें सभी नहीं होती। तो आनुवंशिकता भिन्न या वातावरण भिन्नता या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोनों गुण होने चाहिए, ए और बी दोनों होने चाहिए। यानी आनुवंशिकता भिन्नता होनी चाहिए, वातावरण भिन्नता होना चाहिए। नेक्स्ट, मनुष्य में दो गुणित क्रोमोसोम्स 23, 24, 46, 48 पूछ रहा है। दो गुणित इन 2na गुणसूत्र, एन का मतलब 23 और 23 की दूनी 46, यानी पूछ रहा है दो गुणित इन जोड़े में कितने होते हैं? तो जोड़े में कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं यानी गुणसूत्र। नेक्स्ट, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजक होता है? हम बात कर लें गुणसूत्रों के बारे में। 23 जोड़े होते हैं, इसमें मतलब 22 जोड़े प्लस 23वां जोड़ा, एक्स और वाई। जो बाई जोड़े होते हैं इन्हें ऑटोजोमल कहते हैं। ऑटोजोमल। जो एक्स वाई होते हैं इन्हें लिंग निर्धारण कहते हैं। लिंग निर्धारण कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी। और पुरुष की बात कर ले, पुरुष में एक्स और वाई होते हैं और महिला में एक्स एक्स होते हैं। ये है मेल और ये है फीमेल। जो इनके एक्स वाई और इनके एक्स मिलकर बॉय बच्चा लड़का पैदा होता, इनके मिलने से गर्ल यानी लड़की पैदा होती है। तो इसके लिए सही आंसर होगा क्या? एक्स वाई। नेक्स्ट, एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी प्रत्येक मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो अभी बताया था 46। नेक्स्ट, मनुष्य में नर गुणसूत्रों की समृद्ध होती है, मनुष्य में जो पुरुष हैं हम लोग हैं उनमें गुणसूत्रों कौन से गुणसूत्र होते हैं जो निर्धारित करते हैं? तो अभी बताया था कि मेल में कौन होते हैं?
एक्स और वाई, और फीमेल में क्या होते हैं एक्स और एक्स। इनसे से मिलकर बॉय बनता और इनसे से मिलकर गर्ल बनती है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा एक्स और वाई। नेक्स्ट, नवजात शिशु की लिंग का निर्धारण किसके वंशानुगत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है, माता या पिता, माता पिता दोनों, या पिता या माता। ये कोई बच्चा है उसका निर्धारण कौन करता है, माता करता है या पिता करता है? तो अभी बताया था इस निर्धारण सिर्फ पिता करता है। कौन करता है? पिता करता है। नेक्स्ट, एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोमल संख्या, ऑटोसोम अभी बताया था मैंने, ऑटोसोम बताए थे 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े मतलब 22 जोड़े प्लस एक जोड़ा और मतलब 23वां जोड़ा। जो 22 जोड़े होते हैं इन्हीं तो कहते हैं ऑटोसोमल। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 22 जोड़ी। नेक्स्ट, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक जन्म लेता है? अभी बताया था कि पुरुष का वाई होता और लेडीज का एक्स होता, ये वाला। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लिंग सहलग्न रोग है? सहलग्न मतलब कौन सा रोग है? कुष्ठ, क्षय रोग, वर्धनता या ल्यूकीमिया। ऐसा रोग जो स्त्री वाहक होती है, तो कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा वर्धांतरा। वर्धांता समझ लीजिए, इसे इंग्लिश में कलर ब्लाइंडेड कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। इससे होता क्या है, इस जो रोग हो जाता है इसमें लाल और हरे और कभी कभी नीले रंग भी, ये बहुत कम, लाल और हरे रंग की पहचान व्यक्ति नहीं कर पाता, आंखों में ये दोष हो जाता है। नेक्स्ट, लाल हरी बर्धनता होने का कारण, इन्हें लाल हरी बर्धनता हो किस लिए आती, इसका कारण क्या है? अधिक मदिरापान यानी शराब पीना, या एक्स गुणसूत्रों की वंशागति हो जाना, या वाई गुणसूत्रों की वंशागति होना, या विटामिन ई की कमी होना। तो इसमें क्या होगा, इसका सही आंसर होगा एक्स गुणसूत्रों की वंशागति, यानी जो एक्स गुणसूत्र हो जाते हैं उसमें ही परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट, हीमोफीलिया, बात कर ले हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जैसे हो जाती है, ये हीमोफीलिया एक रोग है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ऐसा रोग है, हीमोफीलिया मतलब होता है रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। कहाँ नहीं बनता? जब चोट लग जाती बाहर, खून के बाहर नहीं बनता हीमोफीलिया। पूछा जाता है हीमोफीलिया किससे संबंधित है, तो रक्त से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये लिखा है कि बाहर जो चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता। नेक्स्ट, मनुष्य में लाल हरी वर्धनता, ये जो रेड ग्रीन वर्धनता जानी जाती है वो किस लिए जानी जाती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है वो प्रोटोनोमिया या ड्यूटोनारोपिया या ए और बी या मरफेंस सिंड्रोम के रूप में होती है। तो इनका सही आंसर क्या होगा सी, यानी कि ए और बी, इन प्रोटोनोपिया के रूप में भी और ड्यूरोनोपिया के रूप में। नेक्स्ट, 25 नंबर क्वेश्चन, एक वर्णांतर पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांतर पुरुष के समान स्त्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? यानी कि एक जो वर्णांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांत पुरुष के समान स्त्री से होता हो तो क्या होगा? सभी पुत्रियां अंधी हो जाएंगी, वर्धांत हो जाएंगी, सभी पुरुष वर्धांत हो जाएंगे, या आधे पुरुष वर्धांत होंगे, या कोई भी वर्धांत नहीं होगा? जो आधे पुरुष होंगे वो कैसे हो जाएंगे? वर्धांत हो जाएंगे। लिखा नहीं कि वर्धांत पुरुष, ये जिसे कलर दिक्कत है, जिस मेल को दिक्कत है ये कलर ब्लाइंडनेस की, और वही और दूसरा बच्चा जो होता है सामान्य पुत्री से जन्म होता है, जिस जिस स्त्री में कोई समस्या नहीं है उससे शादी अगर होती है तो बच्चे जो होंगे तो आधे जो होंगे, इसका मतलब अगर 4 बच्चे हुए तो 2 में ये ऐसी समस्या हो जाएगी, 2 में ये समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में छात्रों के वर्णांध होने की संभावना है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्णांध पुरुष जिसमें कलर ब्लाइंडनेस है और एक सामान्य महिला जिसे कोई रोग नहीं है, तो उसमें क्या हो सकता है? इन दोनों के मिलने से कोई बच्चा वर्धांत हो सकता है? तो एक भी बच्चा वर्धांत नहीं होगा, यानी 0 होने की संभावना है।
एक वरदान पुरुष और सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वरदान होने की संभावना बिल्कुल कैसी है? शून्य है। नेक्स्ट, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए, बच्चे का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? कैसे पता लगाए कि ये किसी का पुत्र है? यानी पिता का पता कैसे लगाया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग आपराधिक मामलों में गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही मातृत्व पिता की पहचान के लिए भी किया जाता है। बात समझ में आई? यानी डीएनए फिंगर से भी चोर और बलात्कारी ऐसे संगीन मामले लोग जो करते हैं वो पकड़े जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट से। नेक्स्ट, जीन शब्द किसने गढ़ा था? जीन शब्द जो है वो किसने बनाया था? जीन शब्द अभी हमने बताया था, जीन शब्द किसने गढ़ा था? डीब्रिज, वेल जॉनसन, जी मेंडल, टीएच मॉर्गन। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, यानी कि कमेंट में जवाब दीजिए किसने बताया था। चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो सही आंसर क्या होगा? जॉनसन। अभी बताया था जॉनसन, 1909। 1909 के बारे में बताया था पूरी। नेक्स्ट, वर्दांतरा वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। यानी जो वर्दांतता वाला व्यक्ति यानी कलर बढ़ने से है, जैसे लाल रंग तो दिखाई देता ही नहीं, और कौन सा रंग जो दिखाई नहीं देता? पीला, नीला, हरा, बैंगनी। अभी बताया था कि लाल के साथ और कौन सा रंग है? वो रंग है हरा। नेक्स्ट, एक वरदांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, तो वरदानता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में या पुत्रियों के पुत्रों में? तो अभी हमने बताया था कि पुत्रियों के पुत्रों में। अभी हमने क्या बताया था कि जब कोई व्यक्ति एक वरदांत मेल और जिसमें महिला में ऐसी महिला से विवाह करता है जिसमें लक्षण नहीं होते, तो उनकी संतानों में कोई लक्षण नहीं होता। लेकिन जब उनकी संतानें होती हैं, उनकी संतानें यानी उनकी संतानों पुत्र, और जो पुत्र इनकी पुत्र की पुत्रियां होती हैं, यानी कि बोले तो पहले वाले की नाती पोता होते हैं, उनमें ये समस्या व्यक्त होगी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? पीसीएस 2008 में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। हीमोफीलिया, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, पेचिस। तो ये कौन सा है? हीमोफीलिया। यानी व्याधि आनुवंशिक क्या है? हीमोफीलिया। अभी हीमोफीलिया के बारे में पूरी बात बताई रखी है। नेक्स्ट, ये ट्यूबरक्लोसिस के बारे में देख लें। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो टीबी से संबंधित है। कैंसर, 4 प्रकार के कैंसर होते हैं। पेचिस, जानते होंगे पेचिस। नेक्स्ट, डीएनए अंगुली छाप तक टेक्निक का किसके द्वारा अनुसूचन के लिए किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट से क्या पता लगाया जाता है? अल्जाइमर रोग, विवादित जनकता, एड्स या पित्त ज्वर। अभी बताया था कि जो भी विवादित जानकारियां होती है वो सब विवादित जानकारियां। नेक्स्ट, गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए और लिपिड, आरएनए तथा अमीनो एसिड, डीएनए तथा प्रोटीन, डीएनए तथा शुगर। डीएनए तथा प्रोटीन, डीएनए तथा प्रोटीन बताया था अभी हमने। जो डीएनए है वो जैकरस ने शब्द दिया था, जैकरस ने क्या दिया था? शब्द दिया था। लेकिन खोज डीएनए है वो वाटसन एवं क्रिक ने दी थी, वाटसन एवं क्रिक ने दी थी 1953 में। और इन्हें इसीलिए 1962 में क्या मिला था? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर या सभी? इसका सही आंसर क्या होगा? सभी। नेक्स्ट, जेनेटिक निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का, आनुवंशिक आचरण का, डीएनए संरचना का या जैव विकास का? किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता और विचरण का। नेक्स्ट, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से या जीन के मिश्रण से, उपयुक्त सभी? कैसे होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्त, वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और शेयर करिए। और विशेष जो आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को। कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो तो ज़रूर लिखिए, तो ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।